हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। हो रहा है मॉर्निंग का समय। तो आज नाश्ते में बनाने जा रही हूँ पूड़ी और आलू की सब्ज़ी। वैसे तो मैं उपमा बनाने वाली थी, सूजी मैंने भून ली थी। फिर अक्षत का मन था कि मम्मी पूड़ी और आलू की सब्ज़ी बना दो आज नाश्ते में। तो फिर मैंने दोबारा से फिर आलू उबाले हैं, सूजी फिर रख दी है मैंने कि किसी और दिन बना लूँगी। आलू उबाल लिए थे, गरम थे, इसलिए उनको कटोरी से फोड़ा है क्योंकि थोड़ा जल्दी हो रही है। क्योंकि पहले उपमा की तैयारी की थी और उसके बाद आलू पूड़ी की तैयारी की है। और नंदनी घर पर जाने का समय भी हो रहा है काम से। तो यहाँ पर आलू की सब्ज़ी बन गई है। तो आज लोहे की कढ़ाई में बनाई है, तो थोड़ी सी काली काली सी हो गई है। जीरा डाल दिया था, हींग डाल दिया था, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला, थोड़ा सा अमचूर पाउडर। आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई। इधर उतार रही हूँ पूड़ियाँ। तो सबसे पहले अपने गोपाल जी के भोग के लिए बनाई हैं, तो गोपाल जी का भोग लगा दिया है। उसके बाद नंदिनी के पापा को नाश्ता दे रहे हैं क्योंकि लेट हो ही गया है। करते करते कितनी भी जल्दी कर लो, पर नंदिनी के पापा के जाते समय थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। तो वो कह रहे थे जल्दी से दे दो, बड़े बर्तन में सब्ज़ी दे दी जिससे कि जल्दी ठंडी हो जाए। क्योंकि आजकल सब्ज़ी हो, कोई भी चीज़ हो, जल्दी ठंडी ही नहीं होती है। उनके जाने के बाद लग गई हूँ मैं अपने काम में। तो यहाँ पर मैं कुछ काम कर रही थी, तो नंदिनी बोली मम्मी आ जाओ, आपके बाल भी स्ट्रेट कर देती हूँ। लेकिन करवाने से कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ क्योंकि बाल तो खुले रख नहीं सकते इतनी गर्मी में। मैं मना भी कर रही थी, पर नंदिनी बोली नहीं मम्मी कर देती हूँ, अगर रखो तो ठीक है, नहीं रखो तो कोई बात नहीं। तो नंदिनी ने बाल मेरे स्ट्रेट कर दिए हैं। और इतनी गर्म लग रही थी मशीन ना, बहुत ज़्यादा। तो नंदिनी कह रही थी मम्मी ज़्यादा गर्म नहीं है, पता नहीं आपको क्यों लग रही है, लेकिन गर्मी की वजह से ज़्यादा ही गर्म लग रही थी। और यहाँ पर साड़ी में लगानी है फॉल। मुझे ब्लाउज़ तो मेरा कल कंप्लीट हो चुका था। हुकाई और तुरपन जो भी थी मैंने रात में ही कर ली थी। कपड़े निकाल लिए हैं, ले जाने वाले प्रेस करने हैं। तो सबसे पहले मैं लगाने बैठ गई थी फॉल। तो नीचे की फॉल मशीन से लगा दी और ऊपर की फॉल हाथ से ही लगा रही हूँ। पहले तो फॉल लगाती थी तो दोनों तरफ हाथ से ही लगाती थी, लेकिन मशीन से ना ज़्यादा ही मजबूती रहती है, जल्दी उधड़ती भी नहीं है। तो इसलिए फिर नीचे की मशीन से ही लगाती हूँ और ऊपर की हाथ से लगाती हूँ। फॉल लगा ली थी, उसके बाद मशीन तो रखी हुई थी, तो मुझे कुछ कपड़ों पे फिटिंग भी लगानी थी, तो वो भी मैंने लगा ली है। मैं सोच रही थी कि सारे का मुझे आज ही याद आना है। और सूट सिला रखा था, उसका मुझे प्लाजो बनाना था। तो प्लाजो तो सिलाया आधा अधूरा पड़ा है, लेकिन इसके साथ फिर मैं पैंट बनाऊंगी मैरून कलर की, क्योंकि ग्रे कलर का सूट था और ग्रे कलर की पैंट बननी थी, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। इसीलिए फिर मैंने आज मैरून कलर का कपड़ा मंगाया था। डार्क मैरून मंगाया था, लेकिन थोड़ा सा लाइट आ गया है। अब बना उसी की लूँगी। और इस साड़ी पर मुझे माड़ लगाना है, तो चावल खाना बनाया था मैं, आज बनाई मैंने मलका चावल रोटी। तो इसमें भी मुझे माड़ लगाना था, तो माड़ निकल आया था, तो लगा रही हूँ साड़ी में। काफ़ी दिनों से सोच रही थी, पर पता है जब तक ज़रूरत नहीं पड़ी तब तक इसका भी नंबर नहीं आया। तो इस साड़ी को वैसे नंदिनी कह रही मम्मी ये साड़ी मत पहनो, बहुत हल्की लगती है, लेकिन मैंने कहा बेटा गर्मी के हिसाब से बहुत अच्छी है। इसका ब्लाउज भी सादा कपड़े का है, तो इतना गर्मी में इतनी गर्मी नहीं लगती, अस्तर वालों में ज़्यादा ही लगती है। तो फिर मैंने माड़ लगाया, फिर उसको काफ़ी देर तक झाड़ के सुखाया है दोनों माँ बेटी ने मिलकर। क्योंकि ज़रा भी तिरछी सूख जाएगी ना तो फिर वैसे ही कान निकल आती है माड़ लगाने के बाद में, इसलिए खूब अच्छे से सेट करके इसको सुखा दिया था बाहर। और फिर उसके बाद नंदिनी के पापा का लंच लगा कर भेज दिया था। और बच्चों ने आज पता नहीं क्या हो गया, खाना खाया ही नहीं। सुबह सब्ज़ी पूड़ी खा ली थी, उसके बाद किसी ने भी नहीं खाया। मैंने भी अभी खाना नहीं खाया। काम में लगे हो ना तो फिर लगता है पहले काम कर लूँ। तो इसकी कटिंग करनी थी मुझे, काफ़ी देर मैंने इसका आइडिया लगाया कि कितनी। नंदिनी की तो कई पैंट बना चुकी हूँ, पर अपने लिए फिर बनानी थी, तो समझ में नहीं आ रहा था कितना क्या रखूँ। मेरे पास कोई थी भी नहीं अपनी पैंट जिसकी मैं फिटिंग से अंदाज़ लगा सकूं, नाप लूं। पहले मैंने बनवाई थी तो काफ़ी समय हो गया है, तब अपने आप नहीं सिली थी, बाज़ार से ही सिलवाई थी, लेकिन अब तो मैं खुद ही बना लेती हूँ। और इसीलिए फिर पैंट मैंने अपनी, बहुत टाइम लग गया लेकिन मैंने काट ली है। जब सिलने बैठी तो क्या हुआ, इसका मशीन ने मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था, हद से ज़्यादा ही परेशान हो गई थी मैं सोच रही थी मैंने इसको क्यों कटिंग की, क्यों सिलने बैठी। क्या मेरे पास कपड़े तो और भी हैं, पर पता नहीं क्यों मन कर रहा था चलो नया सूट है इसको ही ले जाकर पहनेंगे। लेकर गई, फिर पहनना भी नहीं मैंने, क्योंकि गर्मी में फिर मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि इस नए सूट को पहनूं। मैंने कहा ये तो, और कपड़े ना, नए कपड़े ज़्यादा ही काटते हैं। तो फ्रेंड्स बज गए हैं 8 और मुझे 9:30 वाली बस से जाना है। तो आज जाना है मुझे मेरे मायके। पूरा दिन हो गया मुझे तैयारी करते करते, क्योंकि सुबह जाने का था, लेकिन एकदम से मन बन गया है कि अभी चले जाते हैं। तो जल्दी जल्दी से फिर हमने यहाँ पर खाना बनाया। खाना किसके लिए बनाया जब हम लोग जा रहे हैं? नंदिनी के पापा के लिए, क्योंकि वो नहीं जाएंगे। और हमारी भी बस काफ़ी लेट की है, 9:30 बजे की, तो हो सकता है हम लोग भी खाना खा कर ही जाएँ।
नंदिनी के पापा नहीं जा सकते क्योंकि उनको काम है, परसों आएंगे वो। 2 दिन का काम है, मेरे बाबू का अन्नप्राशन है और छठी है। तो कुछ बहनें पहुँच गई हैं, कुछ रह गई हैं। 2 बहनें पहुँच चुकी हैं और रह गई हैं, आ रही हैं। और मैं भी अभी 9:30 वाली बस से जाऊँगी। तो सुबह से एक पैंट सिली थी, आप लोगों को कटिंग तो दिखाई। और आज इतना ज़्यादा काम था, इस वजह से पूरी वीडियो भी नहीं बना पाई मैं, पूरी वीडियो भी नहीं बना पाई मैं। और क्योंकि काम में लगे हो तो फिर जल्दी जल्दी से कैमरा लगाने की याद नहीं रहती है। पैंट सिल गई है, आज मैंने फॉल भी लगाई, पैंट भी सिली है। और भी छोटे छोटे काम थे, कुछ चीज़ों में फिटिंग लगानी थी, करना था, तो वो सब किया है। तो आज मैं इतना सोच रही कि मैंने आज ही क्यों किया, जब मुझे पता था कि मुझे जाना है आज, नहीं तो कल तो जाना ही जाना था। तो मैंने पहले से क्यों नहीं किया। और अब इतना ज़्यादा थक गई हूँ और गर्मी के मारे इतना ज़्यादा हाल बेहाल है कि फिर से आप लोगों को अपनी हालत में बता नहीं सकती हूँ। मुझे ठंड में बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है, सारा काम करती हूँ, पर मुझे गर्मियों में मेरी इतनी हालत ख़राब हो जाती है। थोड़े दिन के बाद देखना आप मेरा चेहरा भी नहीं देख पाएंगे, इतना ज़्यादा दानों से भर जाएगा। और अभी भी महीन महीन पराठे सेकते समय बहुत ज़्यादा हो गए और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, ये सब बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स। ऐसी जलन पड़ती है बहुत ज़्यादा। तो मेरा शुरू से ही हाल है। बचपन में तो मेरे बाल भी कटवा दिए जाते थे, बिल्कुल बाल कटवा दिए जाते थे कि मेरे दाने इतने निकलते थे। गर्मियों की वजह से इतनी ज़्यादा हालत ख़राब होती थी, तो फिर गर्मियों में मेरे सारे बाल कटवा दिए जाते थे। कुछ इस तरह से बीतती हैं मेरी गर्मियाँ। जहाँ गर्मियाँ आती हैं ना, मुझे कोई गर्मी का नाम भी ले दे तो इतनी ज़्यादा घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है ना। मुझे कहीं जाना अच्छा लगता नहीं कुछ। पहले तो मैं बहुत चली आती थी अपने मायके। अरबी बन रही है, उसकी धस आ रही है, तो बंद करती हूँ फ्रेंड्स गैस। और कपड़े, सॉरी बर्तन, सारे बर्तन, आज मेरे पूरे दिन के बर्तन इकट्ठे हो गए। आज मेरा काम सब सुबह से ऐसे ही हो गया है। नंदिनी बाज़ार के चक्कर लगाती रही और मैं घर का काम करती रही। तो सुबह से आज मैं मशीन लेकर बैठी हूँ। प्रेस करी थी मैंने, आज ही सारे कपड़ों पे प्रेस करी थी, साड़ियों पे प्रेस करी। और आज ही मैंने माड़ लगाया साड़ी पर, वो हल्की साड़ी है चुनरी प्रिंट की, तो मैंने कहा वही पहन लूँगी। क्योंकि गर्मी में मुझे इतने हल्के कपड़े होते हैं ना, उतना ही अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आपको कल अपनी मायके में दिखाऊंगी किस तरह से मेरे बाबू को अन्नप्राशन होगा और छठी होगी। तो चलिए फ्रेंड तैयारी करती हूँ जाने की। 8:15 बज गए हैं। सारी तैयारी लगभग हो चुकी है, सारा कुछ नंदिनी ने तैयार किया, क्योंकि मुझे आज सारा दिन प्रेस सिलाई इसी में निकल गई। और मशीन ने आज इतना ज़्यादा परेशान किया है, बहुत ज़्यादा मशीन ने परेशान किया है। अच्छी खासी मशीन चल रही है, पर थोड़े दिन से कुछ गड़बड़ करने लगी है। तो अगर मशीन सही नहीं चलती तो काम करना बहुत मुश्किल होता है। और फ्रेंड्स हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। चलिए पहले काम कर लेती, फिर मिलती हूँ आपसे। फ्रेंड्स चल दिए हैं मंदिर बालाजी के। और जाना कहाँ था, जा कहाँ रहे हैं, तो क्यों नहीं गए तो लौट के बताऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है। तो पहुंच गए हैं हम लोग बालाजी के मंदिर और 10 बज रहे हैं। तो इतनी भीड़ है आजकल, बहुत ज़्यादा भी, क्योंकि गर्मियों में ना ज़्यादा देर तक भीड़ रहती है, ठंड में तो 10 बजे तक मंदिर बंद भी हो जाता है।
और मैं जा रही थी आज अपनी मम्मी के यहाँ, लेकिन क्यों नहीं गई, तो काम करते करते इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई गर्मी की वजह से, फिर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, वरना रात में ही 1 घंटे 1.5 घंटे में घर पहुँच जाती। फिर हमने सोचा चलो सुबह ही जाएंगे, तो सुबह ही निकलेंगे अब। और फिर उसके बाद मंदिर चले गए थे, जब थे घर पर तो हमने कहा चलो मंदिर ही चलते हैं। तो हम और नंदिनी के पापा दोनों लोग मंदिर आ गए हैं। तो बालाजी के दर्शन करने के बाद राम दरबार में आ गए हम लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में। दर्शन कर लिए हैं बालाजी महाराज के, तो राम जी के दरबार में आ गए हैं। तो फिर कल के ब्लॉग में आपको अपने मायके का दिखाऊंगी, जो भी वहाँ पर होगा अन्नप्राशन में बाबू के। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम।